अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 13 जून 2026 और दिन है हफ्ते का। आज की इस वीडियो का मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस मौजू के लिए मैं आपसे खुसूसी तवज्जो का मुतकाज़ी हूँ। मौजू ये है कि अभी कल जो बजट पेश हुआ है उसमें कुछ चीज़ें ज़ाहिर प्रपोज्ड की जाती हैं, तफसीलात सामने लाई जाती हैं और फिर उसको बहस के लिए ओपन कर दिया जाता है और उस पर ज़ाहिर है फिर अब वोटिंग होगी और बजट की मंजूरी के मराहिल का बाकायदा आगाज़ होगा। उसमें जो एक चीज़ सामने आई है वो ये कि पाकिस्तान के दिफाई बजट में 17.6% इजाफ़ा किया गया है। वैसे सवालात उठते रहे हैं माजी में कि दिफाई बजट पाकिस्तान का ज़्यादा है और इसमें फिर मज़ीद इजाफा क्यों किया गया है। ये चंद आदाद और शुमार 4-5 फैक्टर्स जो हैं वो आज की इस वीडियो में तफसीलन आपकी खिदमत में पेश करूंगा और उन गुजारिशात को सुनने के बाद आप अपनी राय कायम कर सकते हैं और एंड पे मैं अपनी राय भी जो है हतमी राय या जो नतीजा है वो भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तो चलें आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान का जो दिफाई बजट होता है वो अमूमन 8.5 बिलियन डॉलर या 9 बिलियन डॉलर इसके राउंड अबाउट होता है, लेकिन अब जो बजट है इसमें 17.6% इजाफे के बाद 3,000 अरब रुपए जो है दिफाई बजट के लिए मुख्तस किए गए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि 4-5 फैक्टर्स हैं कौन से। पहला फैक्टर आप मुलाहिजा कर लीजिए कि भारती मुसलसल तसलसल के साथ ये बयानात उधर से सामने आ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है बहुत जल्द शुरू होने वाला है। एक ऐसा दुश्मन जो रोज़े अव्वल से पाकिस्तान को अनस्टेबल करना चाहता है, पाकिस्तान में बदअमनी, पाकिस्तान को तोड़ने की उनकी अज़ली ख्वाहिश है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो वहाँ पे साल 2026-2027 में अभी जो दिफाई बजट है उसमें 15% इजाफा किया गया है। पहले उनका जो बजट था 73.5 बिलियन डॉलर था और अब जो है तकरीबन जो है 86 बिलियन डॉलर उनका दिफाई बजट है। 86 बिलियन डॉलर आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है वो इस इजाफे के बाद 10.8 या 10.9 बिलियन डॉलर बन जाता है। तो ये एक चीज़ जो है आपने अपने जहन में रखनी है। तो उसके साथ आपका मुकाबला है, उसके साथ आपकी टक्कर है, आपने उनकी साजिशों को नाकाम बनाना है। तो उसके लिए ज़ाहिर अगर उनकी एग्रेशन को आपने रोकना है और उनके अटैक्स को अगर आपने काउंटर करना है तो उसमें आपको जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा ज़रूर लेना होगा। अब ये वो दौर तो है नहीं कि 4-5 बंदे उधर से आ गए, 4-5 बंदे इधर से आ गए और कबड्डी शुरू कर दी और एक दूसरे को जो है ना लिटा दिया और मतलब लताड़ दिया। तो ऐसा तो अब होता नहीं है। होता क्या है देखिए कि पाकिस्तान के पास जो एक आपने क्या करना होता है कि फ़ाइटर एयरक्राफ्ट्स ख़रीदने होते हैं। फ़ाइटर एयरक्राफ्ट्स जो इंडिया के पास हैं वो तकरीबन 2300 के करीब हैं और पाकिस्तान के पास तकरीबन जो है वो 1500 के करीब हैं। और इस फ़ाइटर एयरक्राफ्ट्स आपने एयरफोर्स में और नेवी में इंडक्ट करने होते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट होते हैं, रोटर विंग एयरक्राफ्ट होते हैं। इसके अलावा फ़ाइटर जेट्स जो इंडिया के पास हैं वो 6 के करीब हैं और पाकिस्तान के पास 387 के करीब हैं। तो इन तमाम तरह चीज़ों को आपने बैलेंस करना होता है अपने वसाइल के अंदर रह कर। और फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो अभी जून 2026 की मैं बात कर रहा हूं 680 बिलियन डॉलर हैं, 680 बिलियन डॉलर। और पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 22 बिलियन डॉलर हैं और उनमें से भी आधे कुछ इधर एक दोस्त मुल्क से लिए गए हैं, कुछ दूसरे दोस्त मुल्क से लिए गए हैं। इस तरह का कोई हिसाब किताब और कुछ बैंकों वगैरह से कर्ज वगैरह लिया गया है। एक तरफ
उस सरहद पे आपको ख़तरात हैं। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के साथ आप देख लें कि 21 और 22 फरवरी के दरमियानी रात पाकिस्तान ने पहली बार स्ट्राइक्स की थी। उसके बाद 26 और 27 फरवरी की के दरमियान जो है पाकिस्तान ने फिर एयर स्ट्राइक्स की हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर 20 दहशतगर्द तंजीमें हैं और उनमें 23,000 मिलिटेंट्स हैं, उनके पाकिस्तान के कुछ जो है ना दहशतगर्द ग्रुपों के साथ लिंकेजेस हैं बाकायदा, और वो मैं तफसीलात आपको ऑलरेडी 2-3 दिन पहले बता चुका हूँ। तो अफ़गानिस्तान जो है पाकिस्तान ये कहता है कि हमने उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है कि आपका कौन कौन सा मिलिटेंट ग्रुप जो है और कौन कौन से मिलिटेंट्स जो हैं जो हमने अरेस्ट किए, बाकायदा उनकी शनाख्त उनको बताई और कौन कौन सी जदीद मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनके पास थी। ये सब इंफॉर्मेशन हम अफ़गानिस्तान के साथ कई महीनों से शेयर कर चुके हैं और वो यकीन दहानी करा लेते हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो अभी 3-4 दिन पहले भी पाकिस्तान ने उनके 3 सूबों में पख्तिया, नंगरहार और खोस्त में जो है एयर स्ट्राइक्स की थी। तो उनके साथ भी एक जंग की कैफियत है और उन्होंने रूस के साथ जो मुआहदा किया अफ़गानिस्तान ने, और उनके वज़ीर दिफा जैसे ही मास्को एयरपोर्ट से काबुल एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो उन्होंने धमकी दी कि जनाब पाकिस्तान अब हमले की जुर्रत करके दिखाए। तो पाकिस्तान ने तो 3-4 दिन पहले फिर दोबारा अटैक कर दिए ना, तो उनके साथ जंग की कैफियत है। और पाकिस्तान के 3-4 दिन पहले एयर स्ट्राइक्स के बाद अब अफ़गानिस्तान ने भी बदला लेने का ऐलान किया है। तो एक तरफ आपकी ये सरहद है, एक तरफ आपकी वो सरहद है। तो ये जो मैंने आपको कहा है ना कि 4 जंगें, दूसरी तरफ आ जाएं बलूचिस्तान में BLA है। पाकिस्तान ने 6 जून को, यानी कि 6 जून को नहीं बल्कि उससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा में बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा की एक कमेटी होती है जो कि 1267 उसको कहते हैं। तो उसमें पाकिस्तान ने दरख्वास्त दी थी BLA के हवाले से कि इसको बैन कर दें, टेररिस्ट तंजीम डिक्लेयर कर दें। वो मैंने आपको बताया था, तफसीलात पूरी वीडियो इस हवाले से की थी। चाइना ने भी इस दरख्वास्त पे पाकिस्तान के साथ साइन किए थे। तो दोनों ने ये दरख्वास्त दी थी यूनाइटेड नेशन की 1267 जो है ना कमेटी जो है उसको, और पाकिस्तान ने एविडेंसेस दिए थे कि BLA के जो नेक्सेस हैं अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों के साथ हैं, लिंकेजेस के साथ हैं। वहाँ से आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है, वहाँ से लॉजिस्टिक सपोर्ट है, वहाँ से जो है ना इंफॉर्मेशनल सपोर्ट है, 4 किस्म की सपोर्ट है, ऑपरेशनल सपोर्ट है वहाँ पे। तो यानी कि ट्रेनिंग वगैरह ये सब कुछ उनको प्रोवाइड किया जाता है, वसाइल फराहम किए जाते हैं। तो पाकिस्तान ने लिंकेजेस ऐसे जो है ना उनके इस्टेब्लिश किए थे। तो बलूचिस्तान में ये जो तंजीमें हैं और वो जो 4 एरियाज़ में जो उनके लिंकेजेस जो पाकिस्तानी रियासत के बकौल अफ़गान दहशतगर्दों के साथ और अफ़गान हुकूमत बाकायदा उनको फैसिलिटेट कर रही है। तो बलूचिस्तान में एक किस्म की जंग की कैफियत है, KP में एक किस्म की जंग की कैफियत है। और देखिए ये KP में 7-8 के करीब ऐसे अजला हैं। अब आप देख लीजिए कि गुज़श्ता कई महीनों से नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान में बाकायदा ऑपरेशंस जारी हैं। वहाँ ड्रोन्स ऑपरेट किए जाते हैं, 24/7 एयर सर्विलेंस की जाती है। वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट की कास्ट वगैरह होती है, और 7-8 अजला जो सेटल्ड एरिया हैं KP के, वहाँ भी यही सूरत हाल है कि वहाँ भी बाकायदा ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाती है, मशीन से उनकी सर्विलेंस की जाती है, एयर सर्विलेंस की जाती है। ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ऑफिस में बैठ के उनकी सर्विलेंस की जाए और उनकी लोकेशन ट्रेस की जाए और फिर वहाँ तक पहुँचा जाए। उसके लिए आर्टिलरी वगैरह, असला वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट वगैरह, ये सब चीज़ें होती है। तो ये जो ख़तरात हैं इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, इनको मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया गया है कि जो है ना दिफाई बजट में 17.6% इजाफा किया जाए। तो ये चंद फैक्चुअल सिचुएशन थी जो मैंने हकायक जो हैं वो आपकी खिदमत में रखे हैं। अब मैं अपनी हतमी राय दे देता हूँ, आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कर सकते हैं। मेरी हतमी राय ये है कि देखिए दुनिया के हालात देख लें, मतलब फ़लस्तीन के देख लें, अफ़गानिस्तान के देख लें, किस किस्म के मज़ालिम, इराक़ में जो हमले हुए और किस तरह बैरूनी क़ुव्वतें आई और किस तरह बच्चों को, बूढ़ों को भूख और अफलास के हाथों मारा गया और किस तरह जो है ना यज़ीदियत को भी शर्माया गया। इस कदर मज़ालिम
ظالم की एक दास्तान रकम की गई। तो स्ट्रांग मिलिट्री और मजबूत डिफेंस जो है ये हम सब की ज़रूरत है। हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है, हर पाकिस्तानी पेट काट कर जो है वो ये चाहता है कि बिल्कुल हमारा दिफा मजबूत होना चाहिए, हमारी आर्मी को मजबूत होना चाहिए। ज़ाहिर है हमने यहाँ पे रहना है, यहीं पे दफन होना है, यहीं पे अपनी आखिरी सांस लेनी है। हमारे वालिदैन, हमारे अब्बाओ अजदाद इस पाक मट्टी में जो है वो दफन हो चुके हैं। हम उन्हें छोड़कर कहाँ जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, वो रिश्ता कैसे हम ताल्लुक़ को तोड़ सकते हैं। तो ये तो सबकी ये ख्वाहिश है और मैं सपोर्ट करता हूँ। ये जो इस बार हुआ है, ये तमाम फैक्ट्स आपकी खिदमत में पेश करने की जो है ना ज़रूरत है, मुझे इसलिए पेश आई कि इस मौजू पे बात की जाए। और लेकिन हमें जो एतराज़ात होते हैं वो होते हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पे वो काम ना किया जाए, हुकूमतों को बनाना, हुकूमतों को गिराना, इस काम पे हम एतराज़ करते हैं। और आइन और कानून के दायरे में हम फैक्चुअल बात करते हैं, जिस तरह अभी आपके सामने हक़ाइक़ रखे हैं, और वो भी हम हक़ाइक़ की बुनियाद पे और इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स की बुनियाद पे आपके सामने अपना तबसरा, तज्ज़िया आप लोगों की खिदमत में पेश करते रहते हैं। तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इस बात पे हमें एतराज़ होता है। बाकी दिफा जितना मजबूत होगा, ख़ासकर अभी जो नए अलाइंसेस जो है ना ख़ित्ते की जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, उसके तनाजुर में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया।